नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। क्या चानोद में पानी की लड़ाई अब राजनीति की लड़ाई बन चुकी है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव को अलग से पानी देने का भरोसा दिया। सरकार कह रही है कि पानी मिलेगा, लेकिन 36 इंच की भाखड़ा पाइपलाइन से नहीं। दूसरी तरफ चानोद के ग्रामीण उस पाइपलाइन से टी कनेक्शन की मांग पर अड़े हैं। अब इस आंदोलन में विपक्ष की भी एंट्री हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला 5 जुलाई को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ चानोद पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं। सवाल ये कि क्या ये जनता के हक की लड़ाई है या फिर विपक्ष को सरकार घेरने का नया मुद्दा मिल गया है। धरना स्थल पर वाईफाई, सीसीटीवी, राजनीतिक नेताओं की आवाजाही, क्या ये सिर्फ आंदोलन है या एक संगठित राजनीतिक मोर्चा? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार पानी देने को तैयार है तो आखिर जिद पाइपलाइन की है या फिर राजनीति की? सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। झांसी के चानौद गांव में पानी की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन मुख्यमंत्री के पानी देने की मांग पूरी करने के बाद भी जारी है। उधर ग्रामीणों के धरने को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया कि वो 5 जुलाई को अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ चानौद गांव में धरने पर जाएंगे। उन्होंने सरकार पर भी कई बड़े आरोप लगाए। हमने 5 तारीख को मीटिंग बुलाई है हिसार में। 5 तारीख की उस मीटिंग से पहले उसका टाइम तो 2 बजे का निर्धारित है। मैं पहले 12 बजे जैनत गांव में जाऊंगा और हजारों साथियों के साथ जाऊंगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूं आज कि जैसे ही आप आज इस मेरे मैसेज को पढ़ें, जैसे आप इसको देखें, आप भी सब लोग उन लोगों के साथ इंसाफ हो जो सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। हमें हर हालत में उनके साथ न्याय हो, इसके लिए जाकर के उनको सहयोग और समर्थन करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आएँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम जाकर के जब समर्थन दे करके आएंगे। समर्थन तो हमारा पहले से है, लेकिन अब उन्होंने मुझे विशेष रूप से बुलाया कि आप एक बार और आओ। तो मैं सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको ये जो जिद आपने पकड़ रखी है, इसको छोड़ करके गांव के लोगों को पानी देना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है, ये इस पे राजनीति कर रहे हैं। भले सरकार ने 36 इंच भाखड़ा पाइपलाइन से गांव को पानी देने से साफ इनकार कर दिया है, इसके बावजूद धरने को आसपास के गांव का समर्थन मिल रहा है। घिराय और सिंगवा राघो के ग्रामीणों ने दो टूक कहा है कि अगर सरकार प्रशासन ने चानोद गांव को भाखड़ा पाइपलाइन से टी कनेक्शन नहीं दिया तो अपने अपने गांव की जमीन से गुजरने वाली शहर की मुख्य 36 इंची पेयजल पाइपलाइन को किसी भी सूरत में नहीं बिछने देंगे। प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जाने और इंटरनेट पर पाबंदी की आशंकाओं के बीच पुलिस और प्रशासन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर 2 वाईफाई और 10 सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। इसका खर्च चानौद धरना कमेटी अपने सर पर उठाएगी। सरकार गांव को अलग से पानी देने को राजी है, लेकिन अमृत 2 योजना के तहत बिछी पाइपलाइन से पानी नहीं देगी, ये भी साफ है। लेकिन ग्रामीण भाखड़ा पाइपलाइन से ही पानी देने की मांग पर अड़े हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये मांग गलत है और विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए बहस की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हैं, इनेलो की तरफ से ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हरपाल कलामपुरा हमारे साथ है और चानौद गांव के सरपंच प्रतिनिधि हिमांशु हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और बहस की शुरुआत करते हैं। पानी हर नागरिक का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी भी, लेकिन सवाल यह भी कि क्या किसी एक तकनीकी विकल्प पर अड़ जाना समाधान को दूर कर देता है और क्या जन आंदोलन में राजनीति की एंट्री मुद्दे को मजबूत करती है, उसे सुलझा देती है? आज हिमांशु जी, हम आपसे कोई भावनात्मक बातचीत नहीं करेंगे, तथ्यों पर, तर्कों पर आपको जवाब देना होगा। अभी तक जो बातचीत हुई वो सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन सरकार ने तो कहा कि पानी की मांग थी, पानी की मांग के साथ हम और विकास के काम भी करवाएंगे।
अब आप लोग तर्क देकर समझाइए हमें भी, प्रदेश की जनता को भी, बाकी सब लोगों को, कि आप लोग ये मांग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। नमस्कार जी। देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि हम इस लाइन से कनेक्शन क्यों चाहते हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गांव के विकास कार्य के लिए, तो हम उसके लिए मना थोड़ी कर रहे हैं जी। जो हमारे गांव के विकास कार्य है वो भी हम करवाना चाहते हैं, और साथ में गांव को पानी भी दिलवाना चाहते हैं। और पानी जो इस योजना के तहत हरियाणा में तो नहीं दिया गया, पर लेकिन बाहर केरल और बाकी जगह पे इस लाइन से पानी दिया गया। जो अमृत योजना है, इसी योजना के तहत पानी दिया गया है और गाँवों को। तो इसलिए हमारा गाँव भी यही सोच रहा था कि भाई इसमें से पानी मिल जाए तो भाई आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी गांव को, अगले 100 साल भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे गांव को। जो ये आंसी वाली लाइन है, इसके अंदर से अगर कनेक्शन मिल गया तो, क्योंकि हमने इसके लिए ना कोई अलग से बिजली लेनी, ना कोई अलग से कोई मोटर लगानी है। इसलिए हमारा गाँव चाहता है कि वो इसी लाइन में से कनेक्शन मिल जाए, चाहे 8 इंची हम मांग रहे, चाहे कम 6 इंची दे दे, लेकिन मिल जाए इसी लाइन से। लेकिन सरकार तो साफ कह चुकी कि नहीं मिलेगा। अब आगे क्या रणनीति है फिर आप लोगों की? नहीं, सरकार पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, पर लेकिन अब हमारे पास सबूत आ गए, कागज आ गए, डॉक्यूमेंट आ गए। पहले जो अमृत 2 योजना थी उसके 69 पेज हमारे पास थे, पर लेकिन अभी जो 1110 पेज की जो PDF फाइल हमारे पास है, और उसके अंदर जो है काफी जगह पे पानी दिया गया है। हिमांशु जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो धरना कमेटी है, जो इस पूरे धरना प्रदर्शन को, आंदोलन को लीड कर रहे हैं, अब किसी और के हाथों में खेल रहे हैं ये लोग। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे गाँव की कमेटी है, इसके अंदर ना कोई बाहर का सदस्य हेड है। गांव की जो कमेटी वही फैसला लेती है, और बाकी सभी को वही मंजूर होता है। ठीक है, आप बने रहिएगा। राम राजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम राजी, अब आप लोग बताइए कि वो तो कह रहे कि आप लोग दीजिए पानी जैसा हम चाह रहे, लेकिन वैसे पानी चाहिए उनको। वो कह रहे कि अब तो 1100 पेज हमारे पास है। पहले उन्होंने अंबाला का उदाहरण दिया था, वो तो गलत साबित हुआ। आप कह रहे केरल में कहीं और जगहों पर कुछ गांव को इसी योजना के तहत पानी दिया गया, फिर हमें क्यों नहीं? देखो स्वदेशी में सबसे पहले आपको और ये हमारे दूसरे साथी आपके चैनल से जुड़े हुए इनको, और हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखो, चैनत गांव हमारा अपना गांव है, उसको पानी चाहिए। समस्या पानी की है, पानी की समस्या हल कर रहे हैं। इनके गांव के लास्ट घर तक, चाहे कितना ऊंचे पे है, चाहे नीचे पे है, चाहे ढाणी है, ढाणी आप हरियाणा की रहने वाली हो, आप अच्छी तरह समझती हो, तो लास्ट गांव तक भी, लास्ट ढाणी तक भी हमारी सरकार ने पानी पहुंचाया है। और रही बात चैनत गांव की, ये हमारा अपना गांव है, हम सारे ग्रामीण अंचल से हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ग्रामीण अंचल से हैं, वो गांव में जन्म लिया है उन्होंने, और ग्रामीण की समस्या अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने खेती भी करी है, किसानी करी है, और उनके फादर ने भी किसानी करी है। वो अच्छी तरह हमारी समस्याओं को, ग्रामीणों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। और इन्हीं की फायदे के लिए, इनके गांव के फायदे के लिए एक अलग से पाइपलाइन बिछ के, स्पेशल पाइपलाइन इस गांव में जाएगी। कल को कोई डिस्टर्ब हो जाए, कल को कोई दिक्कत ना आए, अलग से पाइपलाइन चैनत गांव के लिए मंजूर कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 1 करोड़ रुपया विकास कार्य के लिए अलग से उन्होंने मंजूर कर दिया। जब ये कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रधान सेवक जी से मिलने गई, और उन्होंने आश्वासन दिया, भाई मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा भाई हूं, और ये मान के चलो मैं चैनत गांव का ही हूं, मैं गांव में जन्म लिया है, मेरे तो फालतू गांव की समस्याओं को कौन समझता है, गांव वालों की। और उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो रहे हैं। और टेक्निकली भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वेल एजुकेटेड हैं, ये हमारा भाई भी पढ़ा लिखा है, जो चैनत गांव का है, प्रतिनिधि है। ये टेक्निकली भी जहां आप मेन पाइपलाइन को पंचर करोगे, तो लास्ट मोमेंट, लास्ट घर तक, लास्ट टेल तक, लास्ट तक पानी पहुंचने में बड़ी दिक्कत आती है, प्रेशर कम हो जाता है। उसी के फायदे के लिए, इनके फायदे के लिए भी, और उसको पंचर ना हो, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इनके गांव के लिए अलग से पाइपलाइन मंजूर करी है। और वो 2-3 महीने में पाइपलाइन इनके बीच के शुरू हो जाएगी, बढ़िया बनेगा। और रही बात प्रेशर की, बात आई एक दिन आपके चैनल पे था मैं, तो ये बात आई भाई प्रेशर कम होगा, प्रेशर के लिए अलग से बड़ी मोटर लगाई जाएगी, ताकि लास्ट में चाहे कितना ऊंचे घर क्यों नहीं हो,
उसमें पानी पहुंचाना हमारी सरकार का काम है। और हमारी सरकार ने लास्ट ट्रेल तक और लास्ट ढाणी तक, ढाणियों में जो खेत में घर बस जाते हैं, लेकिन रामराज जी, अगर सरकार प्रशासन पहले इस तरफ ध्यान देते ना, जो मांग इन्होंने रखी थी, इतना बखेड़ा होता ही ना इतनी चर्चाएं होती, ना इतना विवाद होता। आएंगे आपके पास, हरपाल जी को और ओंकार जी को शामिल करते हैं। इसमें राजनीति का शिकार हो गए मेरे भाई, ये राजनीति का शिकार मौका क्यों दिया सर? मैं वही कह रही हूँ, मौका क्यों दिया? इतना बखेड़ा होता ही नहीं अगर वक्त पर इनकी मांग सुन ली जाती। हरपाल जी को शामिल। हरपाल जी, अब सवाल ये उठे कि भाई मामला तो सुलझा रही है सरकार, प्रशासन भी आगे आ रहा है, लेकिन अब ये हक की बात नहीं रही, अब ये हट हो गया है, जो कि गलत है, और राजनीति हो रही है इस पर। सुदेश जी, आज लगभग 50वें दिन में ये धरना जा चुका है। जहां से हम शुरुआत हुए थे वहीं पे आज सरकार खड़ी हुई है। सरकार बनती किस लिए है? सरकार जो है वो जनहित के कार्य करने के लिए और जनता के जो आम हर रोज के कार्य हैं वो करने के लिए बनती है, ना कि राजहट के लिए बने। एक एमएलए ये अड़ जाए कि जो शहर का पानी है वो गांव के लोगों को नहीं दिया जाएगा, और सरकार एफआईआर करे आंदोलनकारियों के ऊपर। लोग क्या मांग रहे हैं? स्वच्छ पानी मांग रहे हैं पीने के लिए। उनके गांव में दूषित पानी था, उन्होंने कहा कि हमारे को स्वच्छ पानी दिया जाए, और ये कहते हैं कि हम कानूनन इसमें पानी नहीं दे सकते। जबकि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा हमारे पास जितने भी विधायक हैं, आज ही आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक नया कानून बनाने के लिए सरकार का साथ देंगे, और मुख्यमंत्री आए जन्नत गांव में आकर उनको पानी देने की बात करे। अब जनता इन पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि इन्होंने टी बेची थी गांव में और आंदोलन खाली हो गया, उसके बाद टी उखाड़ दी। जनता किस मुद्दे के ऊपर इन पर विश्वास करे? ये एक महज मतलब सोसेबाजी करते हैं, जनता का ध्यान भटकाते हैं। इनकी करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहा है, जुमलेबाजी करते हैं। यहाँ फंस जाते हैं रामराज जी, शर्मा जी, आप लोग यहाँ फंस जाते हैं कि अगर जब नहीं दे सकते थे कनेक्शन, टी कहां से आ गई? आप ये मत कहिएगा कि जांच होगी इस पूरे मामले की, इतने भर से काम नहीं चलेगा। सर आएंगे आपके पास, ओंकार जी को शामिल करते हैं। ओंकार जी, अब ये धरना प्रदर्शन जहां पहुंचा हुआ है, आपके राजनेता एक बार फिर से इस मुद्दे को गरमा रहे हैं। आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि हम तो समाधान निकाल चुके, लेकिन अब विरोधी क्या है, सिर्फ राजनीति करने के लिए इस आंदोलन की आड़ में बहुत खेला कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला 5 को वहां जाएंगे, क्या जाना इतना जरूरी है? सुदेश जी, हमें किसी की परमिशन चाहिए क्या? वहां हम जा नहीं सकते? हरियाणा के निवासी नहीं हम? अगर कोई परमिशन चाहिए तो बता दीजिए, हम परमिशन ले लेते हैं। और ये ड्रामेबाजी कर कौन रहा है? नहीं, मैं परमिशन से माफ कीजिएगा, मुझे याद भी आ गया, परमिशन तो सरकार ने एक नया आदेश भी जारी किया था कि ऐसे धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे सितंबर तक। हम भूल गए उस बात को। तो फिर अगर सरकार चाहे तो हम सारे कार्यकर्ता होंगे, पर्चा दर्ज कर लेगी। हम तो मना नहीं कर रहे ना, सरकार के हाथ हमने नहीं बांध रखे। सरकार मुकदमा दर्ज कर लेगी, देख लेंगे हम भी, सरकार भी देख लेगी। और ये हक की लड़ाई है, हट की नहीं है। हट कौन कर रहा है? सरकार। अब ये कह रहे अमृत 2 योजना में से पंचर नहीं कर सकते। किसकी परमिशन चाहिए? ट्रंप की? नए बापू की परमिशन चाहिए? कौन कानून बनाता है? विधानसभा और सांसद। किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए। आज जनता को पानी की जरूरत है। जब जनता कह रही इसमें से टी कनेक्शन दे दो, और पहले टी कनेक्शन लगाया किसने और फिर बंद किसने किया? इतनी बड़ी टी कोई जेब में डाल के तो लेके नहीं आया, हाथ में उठा के तो लेके नहीं आया। सरकार ने टी लगाई, सरकार ने उखाड़ी। इनका एक आदत बन गया बीजेपी वालों की, ये किसी भी आंदोलन को चरम तक पहुंचाते हैं, चरम तक। उसके बाद कहते हैं राजनीति हो रही है। राजनीति के बहकावे में आगे लोग फिर माफी भी मांगते हैं। ये देख लेना, इस मुद्दे में भी माफी भी मांगेंगे। और ये कह रहे हैं अलग से पाइपलाइन दे देंगे। क्यों भाई? 750 करोड़ लगाओगे, वो कहीं और विकास में लगा दो, चैनत गांव के विकास में लगा दो। ये पैसा इनके नाना का नहीं है, ये जनता का पैसा है। ये पैसा 750 करोड़ यहां क्यों लगाने के लिए तैयार हैं? किसी डॉक्टर ने बोला इनको क्या? जब एक टी कनेक्शन से काम चल सकता है। और एक उदाहरण देना चाहता हूं, आप किसी भी शहर की व्यवस्था देख लीजिए, एक ही पाइपलाइन होती है पूरे शहर में, और उस पाइपलाइन से पूरे शहर को पानी सप्लाई होता है। उसमें 20,000 कनेक्शन भी होते हैं।
क्या उस एक कनेक्शन से पानी का प्रेशर कम हो जाएगा? अरे 36 इंच की पाइप है, उसमें से 6 इंच का कनेक्शन मांग रहे हैं, कहां से कम हो जाएगा कनेक्शन पाइप? ये बहुत अजीब बात है, इनकी आदत बन चुकी बीजेपी वालों की। चलिए तर्क के आधार पर जवाब, सवाल जो करूंगी तर्क के आधार पर ही रामराज जी जवाब देना आप। अब आपने विपक्ष को भी सुन लिया, जो सरपंच प्रतिनिधि हिमांशु को भी सुन लिया, अब आप मुझे तर्क के साथ या इन लोगों को भी समझाइए कि राज हट नहीं बल्कि गांव वालों का हट है। जो हक की बात थी वो तो सरकार बहुत पहले स्वीकार कर चुकी है। देखो, गांव वाले अभी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव वाले नहीं चाहते, गांव वाले चाहते हमेशा एक ही बात वो तो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले कुछ और तरीके से बांटा गया समाज को, शहर गांव के हिसाब से लोगों को बांट रहे हैं आप। और टी का मसला नहीं सूझेगा सर जब तक नहीं बताया जाएगा टी किसने दिलवाई, कैसे पहुंचे, कैसे लगे, फिर उखाड़ने के लिए प्रशासन क्यों आ गया? देखो, वो तो इलीगल थी, वो हटा दी, प्रशासन द्वारा हटाई गई है, कैसे लगी वो जांच का विषय है। और मैं इनको बताना चाहूंगा, ये आंदोलन जीवी हैं, इनको और तो कोई मुद्दा है नहीं। ये अखबारों में 2 लाइन छपवाने के लिए, अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए इनको मुद्दा चाहिए। अब ये मुद्दा मिल गया। पहले किसानों को भड़काते थे, किसान इनकी भड़काई में नहीं आए। फिर उन्होंने छात्रों को भड़काना चाहा, छात्र इनकी भड़काई में नहीं आया। फिर हमारी बहनों को भड़काना चाहा। तो इनका काम है भड़काना जनता को। और जनता ने इनको जिस तरह से नकारा है, जिस तरह से अब चुनाव में है, लगातार की तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से हमारी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी और भगवान रूपी आप राजनीति करने का और मौका मत दीजिएगा रामराज जी, इस मसले का हल निकालिएगा। वक्त की कमी माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्ता पक्ष का कहना कि राज हट नहीं है बल्कि ये ग्रामीणों का हट है। हक की बात तो बहुत पहले सरकार ने मान ली है और पानी देने के जो बात है वो भी स्वीकार की जा चुकी है। पानी का मुद्दा था, अब इसको सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।